आज के हमारे मॉडल आंसर का टॉपिक होगा, एक्चुअली मेंस का जो मॉडल आंसर सीरीज चल रही है, मॉडल आंसर सीरीज मेंस की, उसमें अभी तक हम 5 से 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं। हर क्वेश्चन की जो रेंज होती है वो इस तरीके से कराते हैं, किसी भी एग्जाम में वो टॉपिक आ जाए आप लोग बहुत बेस्ट तरीके से कर पाओगे। अगला मॉडल आंसर हमारा होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की जो साम्राज्य विस्तार की नीति है, विजय नीति, हर्षवर्धन की विजय नीति, साम्राज्य विस्तार की नीति, या फिर बोल दो विस्तार की नीति, या फिर हर्षवर्धन के बारे में बोला जाता है कि अंतिम महान हिंदू सम्राट था, प्राचीन भारत का हिंदू सम्राट था। तो इसके बारे में चर्चा करो। तो इस प्रकार से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। आज हम लोग हर्षवर्धन की पूरी चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी नीतियां किस राज्य के लिए उसने अपनाई है, क्या था क्या नहीं था। तो चलिए, हर्षवर्धन, इसका शासनकाल था 606 से 647 ईस्वी तक। कहां था ये? एक वंश था पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश, और इसका संस्थापक भी कौन था? पुष्यभूति ही था। ये बीपीएससी में 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में आया था कि हर्षवर्धन किस वंश का था, उसका मेन संस्थापक कौन था। पुष्यभूति इसका संस्थापक था। और ये थानेश्वर, हरियाणा में अंबाला, हरियाणा का जो आज का अंबाला जिला है वहां पे थानेश्वर नामक स्थान था, थानेश्वर में इस वंश की स्थापना हुई थी। पुष्यभूति वंश का एक शासक अगला आया प्रभाकर वर्धन, और इसका ही पुत्र कौन था? हर्षवर्धन। इसके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी राजश्री। ये तो हो गया इनका बैकग्राउंड। हर्षवर्धन पे आते हैं। हर्षवर्धन क्या करेंगे? हर्षवर्धन क्या करेंगे कि जो थानेश्वर है, थानेश्वर से राजधानी कहां लेके जाएंगे? कन्नौज। और कन्नौज जैसी राजधानी, तो कन्नौज उत्तर भारत का मेन केंद्र था। तो हर्षवर्धन क्या हो गए? कन्नौज के, उत्तर भारत के एक बड़े साम्राज्य के राजा हो गए। अब ये साम्राज्य विस्तार करेंगे। जब एक साम्राज्य के राजा हो गए तो हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार की नीतियां ही मेनली हम लोग को पढ़ना है। तो यहां पे हम लोग देख ले रहे, एक मैप बना दिया मैंने। यहां पे आपका मेन क्षेत्र है हर्षवर्धन का। अब ये अलग अलग अभियान चलाएगा। एक पूर्वी अभियान, पूर्वी अभियान में क्या? बंगाल आ जाएगा, यहां पे बंगाल आ गया, ये वाला एरिया आपका बंगाल का हो गया। दूसरा आसाम, जिसको बोला जाता था कामरूप, यहां का अभियान चलाएगा। पश्चिम का अभियान चलाएगा तो पंजाब तक जाएगा, सतलज नदी तक, जालंधर तक जाएगा, पंजाब में ही पड़ता है, मथुरा से जाएगा, और यहां पे आपकी ब्यास नदी तक ही जाएगा। मेनली ब्यास हो गया, उसी के पास में सतलज नदी है। फिर ये पश्चिम का दूसरा अभियान चलाएगा गुजरात। गुजरात में एक क्षेत्र है बल्लभी, बल्लभी को आज की डेट में जो मोरबी है, सब लोग इस शहर से परिचित होंगे क्योंकि हाल ही में यहाँ पे पुल हादसा हुआ था मोरबी में, और कम से कम नहीं तो 150-200 लोग मारे गए थे। पुल गिर गया था जो फुट ओवर ब्रिज है, तो बल्लभी वही था। तो बल्लभी का एक अभियान चलाएगा। फिर एक यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है, और नर्मदा के जो दक्षिण था, यहाँ पे था कौन सा? वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य में कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से ये युद्ध करता है लेकिन हार जाता है। इसकी जानकारी कहां से? ये सब चर्चाएं हम लोग बाद में करेंगे, पहले मैंने इसका बताया। फिर एक कश्मीर का एक अभियान करेगा, यहाँ का शासक रहेगा दुर्लभ बर्मन, दुर्लभ वर्धन, और इससे युद्ध करेगा। इससे भी क्या होगा? इससे जीतेगा और भगवान बुद्ध के दांत अपने वहां लेके आएगा। आरंभिक रूप से ये शैव रहता है, बाद में जाके क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाएगा। ये तो हर्षवर्धन की चर्चा हो गई।
अब इनके एक एक करके हम लोग अभियान देखे लेते हैं कि अभियान क्या थे। तो जो मैंने लिख दिया मैप पे, पहला अभियान है पूर्वी भारत का अभियान करेगा। पूर्वी भारत में क्या क्या आते हैं, बंगाल आ जाता है आपका, आसाम आ जाता है। तो पूर्वी भारत में क्या था, एक शशांक करके बंगाल का गौड़ वंशी शासक था। इसका वंश था गौड़ वंश, गौड़ वंशी शासक रहेगा ये। और ये बहुत ही निर्दयी था। ये क्या किया इसने, बोध गया में आक्रमण किया और बोध गया का जो मंदिर था उसको नष्ट कर दिया, बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था। तो इस प्रकार से असहिष्णु राजा था। किसी भी धर्म का राजा दूसरे धर्म के प्रति असहिष्णु हो, उसको अच्छा कभी नहीं लिखा गया, इतिहासकारों कभी अच्छा नहीं लिखा। तो सेम इनका था। ये क्या करेंगे, शशांक इनके भाई राज्यवर्धन को मार देता है, राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। कौन, शशांक। तो हर्षवर्धन को तो वैसे ही इनसे दुश्मनी थी। ये यहाँ का पूरब का अभियान करेगा। इसी अभियान के चक्कर में कामरूप का शासक रहेगा, कामरूप का शासक रहेगा भास्कर बर्मन। इससे इसकी मित्रता हो जाती है, क्योंकि ये भी इससे शशांक से परेशान है, इससे परेशान है। तो ये क्या करेगा, भास्कर बर्मन इनसे, हर्षवर्धन से क्या कर लेगा, मित्रता कर लेगा। लेकिन ये शशांक को नहीं हरा पाता है, शशांक को नहीं हरा पाएगा। 19 आपका जो 620 के आसपास, 619 से 620 शशांक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ही इसका बंगाल पे क्या होगा, कब्जा होगा। तो इसके पूर्वी अभियान में दो चीजें हुई। एक तो इसने कामरूप के शासक भास्कर बर्मन से मित्रता की, दूसरी चीज शशांक पे के खिलाफ इसने युद्ध अभियान चलाया। हालांकि युद्ध में इसकी जीत नहीं हुई। अगले उस पे आते हैं। अगला ये अभियान चलाएगा पश्चिम का अभियान, पश्चिमी अभियान। यहां पे क्या होगा, पश्चिम के अभियान में मैंने बता दिया कि दो अभियान चलाएगा। पहला ये मथुरा को जीतेगा, मथुरा के बाद ये चला जाएगा जालंधर, और जालंधर के बाद ये ब्यास नदी के तक के क्षेत्र को जीत लेता है। और ये सारा अभियान ये 612 ईस्वी तक पूरा करता है। तो ये हो गया इसका पश्चिमी अभियान। पश्चिमी अभियान का जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या करेगा, वल्लभी पे आक्रमण करेगा। वल्लभी बताया मैंने गुजरात में है, मोरबी वाला एरिया। वल्लभी का शासक रहता है आपका भास्कर, नहीं वल्लभी का शासक रहता है, वल्लभी का शासक ध्रुव सेन, वल्लभी का शासक रहता है आपका ध्रुव सेन द्वितीय। ये क्या रहता है, ये एक तो इसकी सीमा लग रही होती है हर्षवर्धन से। तो जिस भी राज्य की सीमा आपके राज्य से लगे उससे आपको खतरा तो हो गई होगा। तो पहली चीज तो ये हो गई थी। दूसरी चीज, ये प्रभावित था, दक्षिण का राजा था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय के प्रभाव में ज्यादा था। और पुलकेशिन द्वितीय इनका दुश्मन था, तो भी इन पे अटैक करना बनता था। तो इन्होंने क्या किया, हर्षवर्धन ने ध्रुव सेन द्वितीय पे अटैक किया और इनको पराजित किया। ध्रुव सेन द्वितीय को पराजित करेगा, बाद में इनसे संधि करके अपनी पुत्री का विवाह भी किससे करेगा, ध्रुव सेन द्वितीय से करेगा। तो बाद में क्या करेगा, पुत्री का विवाह भी करेगा। तो इस प्रकार से वल्लभी से इसके दो प्रकार के संबंध रहे, पहला युद्ध का, दूसरा कूटनीतिक विवाहपूर्ण कूटनीति के संबंध रहे। अगला आ जाते हैं, दो अभियान देख लिए, पूरब पश्चिम। तीसरा अभियान इसका देखते हैं, दक्षिण का अभियान। क्या है, उत्तर भारत के जितने भी शासक रहे हैं सबकी कामना रही कि हम नर्मदा के दक्षिण में जाके शासन करें, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके पहले के जितने भी रहे उन सबकी वो रही है। सेम प्रकार से इनकी रही थी। हर्षवर्धन दक्षिण, नर्मदा के दक्षिण में जाके कब्जा करना चाहते थे, युद्ध करना चाहते थे। और जो दक्षिण का प्रतापी शासक था वो था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। पहले पुलकेशिन द्वितीय के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। वातापी का चालुक्य वंश था, उसका शासक था ये वातापी का चालुक्य। दूसरा इसका दरबारी कवि था रवि कीर्ति। इसका एक अभिलेख था ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। इससे इसकी जानकारी मिलती है।
पुलकेशिन द्वितीय पे अटैक करेगा, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय से क्या होगा, पराजित होगा। तो पुलकेशिन द्वितीय से पराजित। तो दक्षिण का इसका अभियान अधूरा रह जाता है। और सेम चीज हर्षवर्धन भी लिखता है। हर्षवर्धन लिखता है कि पुलकेशिन द्वितीय से इसका युद्ध हुआ, लेकिन उसको पराजित नहीं कर पाया। तो दक्षिण का अभियान इसका पराजय के साथ खत्म हुआ। अगला आ जाते, फिर ये करता है उत्तर का अभियान। उत्तर का अभियान, उत्तर में क्या पड़ रहा है आपका, कश्मीर। तो एक कश्मीर जाएगा, कश्मीर का शासक रहेगा आपका दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन से इसका क्या होगा, युद्ध होगा। और दुर्लभ वर्धन को ये हरा के, इसको हराएगा और बुद्ध का दांत, बुद्ध के दांत को अपने राज्य में लेके आता है। तो इस प्रकार से चारों दिशाओं में इसके चार मैन अभियान हुए और चारों अभियानों के अलग अलग प्रकार के रिजल्ट रहे। और इसको इसलिए बोला जाता है कि जो आपका समुद्रगुप्त हुआ, उसके बाद अगला जो शासक हुआ वो ये हुआ जिसने इतना बड़ा साम्राज्य का प्रसार किया। ये तो हो गई इनकी साम्राज्य विस्तार की नीतियां, कहां से किस वंश से आए, क्या हुआ, क्या टाइमिंग रही, वो सब बता दिया। अब थोड़ा आ जाते हैं हर्षवर्धन, इनकी जानकारी कहां से मिलती है। इनकी एक तो बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे, बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे। उन्होंने क्या लिखा, हर्षचरित, उससे जानकारी मिलती है। दूसरा, इन्होंने खुद पुस्तकें लिखी हैं, हर्षवर्धन ने स्वयं की पुस्तकें क्या लिखी हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। कुछ लोग बोलते हैं एक धावक नाम का और कवि था, उससे लिखवाएं अपने नाम से, फिर इन्होंने जारी कर दी, तो वो अलग है। मेनली इनके नाम पे ही पढ़ी जाती हैं। तो इनकी खुद की पुस्तकें हो गई हैं हर्षवर्धन की। और तीसरा इनकी जानकारी का स्रोत क्या है, हर्ष जो आपका हुएनसांग, हुएनसांग आया था इनके दरबार में। उसने एक आत्मकथा लिखी थी, सी यू की, चाइनीज यात्री था, आत्मकथा लिखी, इसमें इनका वर्णन किया। तो तीन प्रकार से इनकी जानकारी के स्रोत मिलते हैं। सारी विजय बता दी, बाकी इनकी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक नीति हम लोग किसी दिन अलग से चर्चा करेंगे। इस मॉडल आंसर में इतना ही।